अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो जो भी यहाँ पे नए लोग जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। और मैं जा रही हूँ स्पोर्ट डे पे, मेरे बेटे के मतीन का स्पोर्ट डे था तो मैं उसके लिए जा रही हूँ। और पहुँच गई हूँ मैं जिस गार्डन में स्पोर्ट का उन लोग का फंक्शन था, वहाँ पे पहुँच गई हूँ। और आवाज़ मुझे इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक चालू थी जिसकी वजह से कॉपीराइट मार दिया यूट्यूब ने। तो कॉपीराइट की वजह से मुझे फिर से डिलीट करके अपनी आवाज़ में डालना पड़ रहा है वीडियो को। तो ऐसा और डालना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये मेरे बच्चे की यादें हैं। जब भी वो अपने स्कूल के टाइम को याद करेगा तो वो यूट्यूब खोल कर देख सकता है कि हमारा फंक्शन ऐसा हुआ था और हम इस तरह से ये सब करते थे। तो बच्चे अपनी ज़िंदगी फिर से जी पाएंगे। तो बस उस चीज़ को थोड़ा सी कैद कर लेती हूँ और अपने चैनल पे डाल देती हूँ और अच्छा लगता है मुझे। तो देखिए वो जो लाइन दिख रही है ना, सेकंड फर्स्ट वाली उधर पे जो ब्लू कपड़ा वगैरह पहने हैं ना, उसमें मतीन है, लास्ट में खड़ा है, सेकंड नंबर में खड़ा है, मतलब लास्ट से पीछे के हिस्से से दूसरी लाइन में है। तो मैं उसको जूम भी कर रही हूँ, आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए वो लास्ट में। तो ऐसा है। और उन लोग का चालू था अपना और मैं थोड़ा सी लेट पहुंची थी। बुलाए थे वो लोग 10 बजे तो मैं 10:30 के बाद गई थी ना। तो बहुत सारा चीज़ हो चुका था मगर ये आखिर का ये लोग का बाकी था तो मैं पहुंची थी तो मैंने ली हूँ। और फंक्शन तो पूरा 10 से लेके 4 बजे तक के था। तो ये लोग का तो थोड़ा मोड़ा था और मतीन का थोड़ा रेसिंग वाला भी था। तो वो मुझे दिखा ही नहीं, मैंने तो नॉर्मल दूसरों का रेसिंग का ली हूँ मगर मतीन का मैं समझ नहीं पाई क्योंकि वो कपड़ा चेंज करके आया था ना, पीटी ड्रेस पहन के आया था रेसिंग के लिए। तो इतना मुझे पता नहीं चला और मैंने उस पर जूम भी नहीं करी। नॉर्मली मैंने बस वीडियो बना दी। यहाँ पे दिखा मुझे तो मैंने जूम करके थोड़ा ले ली थी उसको। तो ऐसा। और हर साल जो होता है तो बहुत मज़ा आती है और अच्छा लगता है और मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। मगर ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मेरे को, मतलब पर्सनली बोले तो इतना ख़ास नहीं लगा। नहीं तो छोटे बच्चों का भी जैसे ये लोग आए हैं, ये लोग का भी इतना अच्छा मतलब बनाते हैं एक्सरसाइज में ही लोग। कभी फूल बना रहे हैं, कभी क्या बना रहे हैं। तो बच्चों को बहुत अच्छे से वो लोग गाइड करते हैं। मगर ये साल इतना ख़ास नहीं लगा, एक दो स्टेप लोग करे, बाकी मेरे को समझ में नहीं आया। बस नॉर्मली ऐसा डांस हो रहा था जो अक्सर होता ही है हर साल। मगर ये साल ऐसा कुछ ऐसा अपडेट और अच्छा कुछ लगा नहीं मुझे, क्या पता क्यों। और जबकि मैं हर साल का बनाती हूँ, अगर पिछले साल का भी होगा स्पोर्ट का तो आप लोग को पता चलेगा कि क्या मैं बोलना चाहती हूँ। तो मतीन जब छोटा था मतलब तो उसको भी ऐसा ये सब हाथ में लेकर ऐसा करना रहता था। बच्चों को थोड़ा एक्साइटेडपन रहता है कि हम लोग ऐसा मतलब कर रहे हैं तो वो लोग शौक़ से करते हैं। तो ये उनका एक्सरसाइज था और नॉर्मली था। बस हर साल के मुकाबले में थोड़ा कम लगा मुझे। बाकी गार्डन अच्छा लिए थे लोग, अब के कुछ अलग गार्डन लिए अंधेरी में, वरना गोरेगांव का गार्डन ये लोग लेते हैं मगर ये साल यहाँ का गार्डन लिए। तो इतना टाइम इन लोग ने, मतलब ज़्यादा टाइम तो मैं बोलती हूँ जितना इन लोग ने एक्सरसाइज वगैरह ये सब दिखाया नहीं स्पोर्ट का, उतना तो बस खाली टाइम ही यहाँ से वह बच्चों को सेट करना ये वो में ही टाइम निकल गया। और सब पेरेंट्स इतने परेशान हो गए थे, बहुत थक गए थे। और दिखती बात है कि 10 से पूरा 4 बजे तक के है और 4 बोलने के लिए है, वो 5 साढ़े 5 बज गया था हमको। हम 6 बजे घर पे आके मैं मेरा बेटा खाना खाए थे दोपहर का। तो ऐसा बच्चे भी बहुत थक गए थे। और मतीन का तो हर रोज़ स्पोर्ट के लिए जा रहा था सीखने के लिए। तो प्रैक्टिस में उसको ऐसा हो गया कि गार्डन में खुला रहता है पूरा, तो उसकी पूरी स्किन पूरी जल गई है, पूरा ब्लैक हो गया मेरा बच्चा। ऐसा लग रहा है कि कोई गाँव जाके एकदम आया है धूप में। तो
ऐसा हुआ है उसके साथ। अब क्या बोले, बच्चों को प्रैक्टिस भी करा रहे थे, थोड़ा ऐसा कुछ छत वगैरह या कैम जैसा ऐसा कुछ बांधकर मंडप जैसा करके ऐसा सिखा सकते हैं ना थोड़ा सी, मगर नहीं, लोग ने कुछ ध्यान नहीं दिए। मगर अभी बोले तो क्या बोले। और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि मेरा बच्चा इतना ऐसा हो गया, उसका पूरा फेस पूरा बेकार हो गया। धूप में रहकर प्रैक्टिस करके पूरा टाइम, जैसे स्कूल के टाइमिंग कितना रहता है पूरा वैसा टाइमिंग से वो 7-8 बजे से पूरा 1-1:30 बजे तक के वो आता था। तो इतना टाइम बच्चा धूप में है, और तो तकलीफ़ तो होगी ना। वैसे बैठने के लिए छाँव वाला हिस्सा है, जो पेरेंट्स लोग बैठे हैं, तो शायद जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा बच्चा तो वो लोग बैठे होंगे वहाँ पर। मगर जो सारे बच्चों को प्रैक्टिस के लिए ही लेके गए थे ना, तो सभी सीख रहे होंगे। अब सब तो इतने मुझे ऐसा ब्लैक नहीं लगे, बाकी मेरे बच्चे का कलर पूरा जल गया। और अभी थोड़ा उसके चेहरे पे मैं काम कर रही हूँ, तो देखिए इंशाल्लाह थोड़ा सी कलर पे फ़र्क थोड़े दिन में आएगा ऐसा लगता है। क्योंकि अभी उसको मैंने बोली हूँ ज़्यादा धूप में नहीं रहना है, धूप पूरा उसके, क्योंकि इतना धूप में नहीं रहते ना ये लोग, तो अभी अचानक से धूप में इतना गए तो उसका पूरा चमड़ी जल गई है, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे देखिए, और सब एक जैसा कपड़ा पहने रहते हैं ना, तो अपना बच्चा पहचानना थोड़ा मुश्किल रहता है। इतने सारे बच्चे हैं और ये शायद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बच्चे हैं। और म्यूज़िक के साथ मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सोची थी कि नहीं ऐसे ही डाल देती हूँ, मगर नहीं हुआ। और आजकल मेरे चैनल पे बहुत कॉपीराइट आ रहा है, क्योंकि शादी का भी 1-2 चीज़ मैंने ऐसी म्यूज़िक में ही डाली, हल्दी वगैरह का, तो वो भी कॉपीराइट मारा। बाकी वो जैसा मैं सोची क्या डिलीट करूँ, रहने देती हूँ, तो वो कॉपीराइट रह गया। बाकी जब मोनेटाइज़र का टाइम आएगा तो शायद मुझे वो सब चीज़ को हटाना पड़ेगा। तो मैं सोची अभी उस टाइम पे हटाऊँ, इससे बेहतर है कि अभी मैं इसको डिलीट करती हूँ। 4 लोग ने देख चुके थे, मगर मैंने उसको डिलीट कर दी। तो मैं जो भी देख चुके हैं और इतना अभी अंदर में ये चीज़ बोल रही हूँ, तो रिपीट में आप लोग देखिए पूरा। अगर कोई चीज़ मैं डिलीट करके वापस डाल रही हूँ तो कुछ तो उसमें हुआ होगा, जब भी मैं ऐसा करती हूँ। वरना किसी को ऐसा शौक़ नहीं है कि दोबारा उसी चीज़ पे काम करें। 22-23 मिनट का वीडियो उस पर फिर से आवाज़ दे या फिर से उसमें एडिटिंग करे, कुछ तो हुआ होगा, इसीलिए मैं कर रही होगी ना। तो ये सब चीज़ ये लोग का डांस है। ये ऐसा फूल था, ये पत्ता था, तो ये लोग फूल जैसा कुछ ऐसा बाद में बनाएंगे इसको। मगर इतना मेरे समझ में नहीं आया कि कौन सा फूल बनाए थे, तो ऐसा भी था। नहीं तो हर टाइम इन लोग का इतना अच्छा रहता है ना हर चीज़, कि देख के इतना मन खुश होता है कि मैं जब यूट्यूब पे नहीं भी थी ना, तो मैं हर साल मेरे बच्चे का वीडियो हम बनाते ही थे। तो कभी इंस्टा पे छोड़ देती थी, कभी हम सेव करके रखते थे। मगर अभी एक हमारा एक चैनल है, तो क्यों ना हम उस पर डालें, तो मैं डाल देती हूँ। उसका एनुअल डे है या उसका ये है, एनुअल डे पे भी कितना कॉपीराइट मार देता है। बाकी बच्चे की यादों के हिसाब से मैं रख लेती हूँ कि नहीं। बाकी अभी शॉर्ट में भी मैंने बहुत सारे स्पोर्ट वाला यही बनाई हूँ, तो शॉर्ट वाला तो आवाज़ के साथ जा सकता है, म्यूज़िक के साथ। तो वहाँ पे आप लोग रियल वाली म्यूज़िक जो रहती है वो देख सकते हैं। मैं तो कल छोड़ दी थी, क्योंकि इतना मैं भी सोची क्या आवाज़ दूँ, और मेरी कल तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, आँख में बहुत दर्द था और कुछ और भी तकलीफ़ हो रही थी, तो मैं सोची कि जाने दो, ऐसे ही डाल देती हूँ। और स्कूल म्यूज़िक है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी इस म्यूज़िक पे भी अभी वो हो रहा है, तो अब क्या बोलूँ अभी मैं। गाना बजता है तो एक अलग बात होती है कि गाने बज रहे, तो ठीक है कॉपीराइट बनता है। और मैं अपने आप को भी थोड़ा दिखा रही थी कि कौन शूट कर रहा है ये तो पता चले। और अकेले आई थी मैं, क्योंकि उसके पापा काम पर गए थे और अक्सर मुझे अकेले ही आना पड़ता है। वो 1 साल आए थे, उनको बहुत कंटाल आया, और जबकि वो टाइमिंग था कुछ 10:30 से 10 से 1 बजे का टाइमिंग था, तो वो कंटाल कर दिए थे। और ये तो टाइमिंग 10 बजे से पूरा 4 बजे तक के था, जिसका टाइम 5:30 हो गया था। तो सोचिए कि हम पेरेंट्स के ऊपर क्या बीती होगी। और वहाँ पे कुछ ऐसा सुविधा भी नहीं थी कि इंसान कुछ खाना पीना करे।
कैंटीन वगैरह कुछ भी नहीं था। जाना है तो पूरा गेट के बाहर जाओ, और आसपास में इतना कुछ था भी नहीं। तो जाके फिर इतना मगजमारी करने से अच्छा मैं तो बैठे रही, और अपना पानी था मेरे पास, और मेरा रहता है चिकगम है, वो चॉकलेट है, कुछ ना कुछ मैं अपना रखती हूँ अपने पर्स में। तो उसी से मेरा काम चल रहा था, और नाश्ता तो करके ही आए थे घर से। और फिर भी बैठे बैठे बहुत कंटाला रहा था, तो मैंने वहाँ पे 3-4 वो भी बना दी, शॉर्ट भी बना दी, रील्स बनाई थी इंस्टा के लिए। आप लोग देखे होंगे कि इस जगह पे बैठी हुई मैं रील्स बनाई थी। तो किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं अच्छा लगा, तो उसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बस मेरा मन किया कि मैं बना दूँ, और कोई ऐसा कुछ सोच के नहीं किया गया था। बस दिल में कोई चीज़ आ जाती है ना, ख़याल, तो सोचती हूँ कि उसको ला लूँ, एक कर दूँ उस पर कुछ काम, तो वैसा रहता है। तो देखिए बच्चों को, और बच्चे इतने प्यारे लगते हैं ना, मेरे को तो बच्चे इस उम्र तक के ही अच्छे लगते हैं। फिर वो बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चे बच्चे नहीं लगते मुझे, ज़्यादा ही कुछ बड़े हो जाते हैं। फिर बच्चों की ज़बान भी चलने लग जाती सब में पहले, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर हम हाथ भी नहीं उठा सकते, तो मन भी नहीं करता है सब में पहले हाथ उठाने का। और फिर भी गलतियों पे मैं अपने बच्चों को चिल्लाती हूँ। मैं अगर कुछ उल्टा बोल दे तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा। और मैं तो हर पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि इतना हाई फाई स्कूल में डाल के अपना पैसा वेस्ट करना, मेरे को ऐसा लगता है। जो चीज़ नॉर्मल में हो सकती है वो इतना हैवी काम क्यों करना। जबकि हम अपने बच्चों को डाले हैं, उससे हमको सबक मिला है कि इंग्लिश डाले हैं ठीक है, बाकी एक कम वाले में भी डाल सकते थे, मगर पढ़ाई की क्वालिटी तुमको वैसे अलग भी मिलती है ना, कम में कम ही मिलेगी और ज़्यादा में ज़्यादा ही मिलेगी। तो यहाँ का सब अच्छा ही था, मगर अभी अभी स्कूल थोड़ा डल हो रही है। अभी पहले जैसी वो स्कूल लगती नहीं है मुझे, जो शुरू से हम अपने बच्चे को डाले थे 2 साल पहले तक के, साल भर पहले तक की बहुत अच्छी स्कूल थी। अभी कुछ कम लग रही है मुझे एक्टिविटी में, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में वो पहले के मुकाबले में कम हुई है, अब क्या पता। चलो, अपने बच्चे का तो वहाँ पे 3 साल है, तो निकल जाएगा कैसा भी 3 साल। फिर उसके बाद तो जक्की के ऐसा जाएगा वो भी कॉलेज, जहाँ उसको कॉलेज में मिलेगा वहाँ पे जाएगा। तो देखिए इस तरह बच्चे सारे बैठ के भी हो रहा है, खड़े होके भी। तो ये देखिए इस तरह से ना लोग बैठ के कुछ ऐसा एक्सरसाइज कर रहे थे, उसमें ना कुछ लोग डिज़ाइन भी बनाए हुए थे, बाकी ना मेरे समझ में इतना आया नहीं। और जबकि नीचे वालों को थोड़ा दिक्कत हो रही थी सही से शूट करने के लिए, इसलिए लोग खड़े हो गए। हमारे जो पीछे बैठे हैं हम आराम से बैठ के ही शूट कर रहे थे, क्योंकि आराम से सब दिख रहा था। और बैठने के लिए मतलब एक एक स्टेप ऊपर का वो कर रहे थे। देखिए सब ऐसा नहीं कि एक लाइन में बैठे हुए हैं, ऊपर नीचे ऐसा है ना, तो सबको आराम से दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर फिर भी पब्लिक शूट करने के लिए ऐसा खड़े हो जा रही थी कि क्या बोले। और यहाँ पे हमारे अपने भी है, बहुत सारे अपने बोले तो पहचान वाले, यूनुस के दोस्त की वाइफ वगैरह, पहचान वाले बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, क्योंकि सब एक दूसरे का सुनकर ही स्कूल में डाले हैं ना, हम तो उनके दोस्त लोग का ही सुनकर। तो ऐसा है। और यहाँ पे देखिए साइकिल की रेसिंग चालू है, और बच्चे साइकिल पे रेसिंग कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा चला रहे थे, और बच्चे जीते भी बहुत सारे। तो लड़कियां भी रेसिंग में हिस्सा ली थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। और प्रिंसिपल बैठे, वो जो ऊपर बैठे हैं प्रिंसिपल है स्कूल के, और उनके बाजू में वो जो आते हैं ना चीफ गेस्ट, वो थे ट्रॉफ़ी देने के लिए, और बहुत सारी ट्रॉफ़ी मिली थी बच्चों को। तो देखिए रेसिंग ये लोग कर रहे हैं, दोनों का अच्छा रेस चालू है।
तो हमको दूर से ऐसा लग रहा है कि वो लोग स्लो चला रहे हैं, मगर नहीं, वो लोग की स्पीड अच्छी थी और काफ़ी लंबा ये रास्ता है, इतना वो लोग स्पीड में तय कर रहे। तो ये पूरा जो ग्राउंड दिख रहा है उस पूरे ग्राउंड का ये लोग राउंड लगा के आ रहे थे। तो ऐसा था। तो थोड़ा थोड़ा मैं पेरेंट्स लोग के ऊपर भी ले रही थी और थोड़ा जूम करके भी दिखाने की कोशिश कर रही थी। और मेरे ख्याल से मतीन को भी लेना चाहिए था इसमें साइकिल के उसमें, क्योंकि ये लोग भी साइकिल अच्छा स्पीड में ही चलाते हैं और मैं ये लोग को चिल्लाती हूँ मतीन जक्की को कि स्लो चला। और जक्की से अच्छी स्पीड मतीन की है, मगर वो नहीं लिया शायद। तो देखिए लड़कियां भी दौड़ रही हैं। अभी ये लड़कियों की बारी आने वाली है। अभी लड़के करें ना रेस साइकिल का, तो अभी लड़कियां करेगी। तो सबको उन लोग ने मतलब बराबर बराबर वाला वो किया। देखिए लड़कियां आ गई। ये है कि एक लोग ने ये कर दिया अच्छा कि पेरेंट्स लोग को थोड़ा छाँव में बिठाए थे और यहाँ पे यूनुस की दोस्त की वाइफ बैठे हैं, भाभी। तो भाभी ने मुझे अपने पास बुलाए थे, मैं थोड़ा टाइम गई थी, उनसे बात वगैरह करी। मगर फिर बीच में बैठी थी ना, तो शूट करने में थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रहा था और मैं एडिटिंग भी करते बैठी थी। तो फिर मैं थोड़ा बात करके फिर वो उनके पहचान वाले आ गए, तो वो उनके पास चले गए और मैं अपने उधर पे मतलब आ गई अपनी जगह पे वापस। तो यहाँ पे वीडियो वाले भी थे, फ़ोटो वाले भी थे, बहुत सारे आए थे। तो देखिए, और फिर भी रेसिंग का थोड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अपने बच्चों को मैं देखते रहती हूँ साइकिल चलाते हुए। तो ऐसा अभी कुछ दिन से जा नहीं रही वो लोग को लेकर। और लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, लड़कियां भी बहुत अच्छे से साइकिल चला रही थी। तो देखिए ग्राउंड में भी वो होने के बाद में रेसिंग चालू था। रेसिंग बोले तो वो जो क्या बोलते हैं, छलांग करते हैं ना, ऊंचाई से खुद ही मारना, तो वो वाला चालू था। और उसके बाद में फिर ये रेसिंग भी होने लगी। तो मतीन भी रेसिंग में इधर पे था, बाकी मुझे इतना मतलब ध्यान नहीं दी, शायद मैं उस टाइम पे एडिटिंग कर रही थी या क्या था। तो बोल रहा था मम्मी मैं भी तो आया था रेसिंग में, बाकी मैंने मतलब देखी नहीं। अभी ये लड़कियां सारी रेसिंग वाली थी, फिर लड़के भी रहेंगे, मतलब दोनों को बारी बारी से दिया जा रहा था रेसिंग का। और ग्राउंड में इस तरह से एक कैंप जैसा ऐसा वो बांध दिए थे, जो बच्चे आए हैं उन लोग को बैठने के लिए। पेरेंट्स तो ये साइड बैठेंगे, तो वो लोग के लिए वो साइड में किए थे। तो देखिए यहाँ पर लड़के भी दौड़ रहे हैं। और इसमें तो मुझे मतीन तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि सब बड़े बच्चे ही दिख रहे थे। 10वीं और 9वीं के ही बच्चे ऐसा लग रहे थे कि है। और फिर ये मतलब एंडिंग वाला ही टाइम था, थोड़ा टाइम बाकी था। तो सारे पेरेंट्स धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और अपनी सीट छोड़ते छोड़ते फिर थोड़ा आगे से पे आए, जैसे ये लेडी खड़ी है। उसके बाद में फिर वो टीचर है शायद। और फिर उसके बाद में ग्राउंड के पास थोड़ा पहुँचे, फिर धीरे धीरे फिर ग्राउंड के अंदर भी घुस गए। और ये खिचमतानी वाला था, तो ये भी थोड़ा अच्छा था। वहाँ से भी पब्लिक मतलब बच्चे खींच रहे और यहाँ से भी। तो देखिए ये टीम जीत गई है, तो ऐसा है। तो सेम ऐसे ही लड़कियों का भी रहेगा, तो सबको मौका मिला था। तो
जैसे मैं बोली थी कि एंडिंग वाला टाइम है, तो सब लोग ग्राउंड में जमा हो गए बच्चे अपने बैग वगैरह लेकर के। अभी थोड़ा ही बाकी है, तो ऐसा वो भी थोड़े में भी बहुत 1-1.5 घंटा चला गया। और बहुत सारा तो ऐसा समझो मैंने शूट ही नहीं करी, क्योंकि मुझे देख के ही कंटाला आ रहा था, तो और वीडियो भी बड़ा हो जाता था, तो इसलिए मैंने देखिए कम में कम करके भी मैंने 22-23 मिनट का वीडियो तैयार करी हूँ। तो जब मैं पूरे टाइम का लेती तो कितना होता। इसलिए यहाँ पे मतीन बैठा था, देखिए स्पोर्ट ड्रेस में। जो पीछे है ना, पीछे वाले उसमें दोनों लड़कों के बीच में बैठा है वो, 3 लड़के जो लास्ट में हैं। तो उसका कलर पूरा जल गया है, इतना मेरा बच्चे का हाल हो गया। और वो आता था ना, बहुत थक के आता था एकदम। तो इतना टाइम बच्चे बैठे रहेंगे धूप में तो कैसा होगा, क्या बोले। ठीक है, हो गया है, अभी साल भर की फुर्सत है। तो यहाँ पे देखिए लड़कियाँ जो रहती ना स्क्वाड्री वाली या दूसरी मतलब स्कूल की भी रहती है कैप्टन, तो वो कैप्टन लड़कियाँ जो ये झंडा वगैरह लगा है ना स्कूल का, तो उसको मतलब अच्छे से वो जो सर है पीटी वाले वो निकाल के वो लोग के हाथ में देंगे और वो लोग प्रिंसिपल को देंगे। तो ऐसा वाला था। देखिए सामने प्रिंसिपल खड़े हैं वाइट साड़ी पे, क्रीम वाली साड़ी पहने। तो ये झंडा भी निकालने में बहुत टाइम गया था। मेरा ये बोलना है कि जो इतना 6 घंटे का चीज़ था उसको 2-3 घंटे में भी कर सकते थे, अगर उन लोग की थोड़ा स्पीड वो रहती। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैं ही एक पेरेंट्स बोल रही हूँ, वहाँ पे जितने भी थे सब बहुत कंटाल गए थे, सब बहुत परेशान थे, तो ऐसा भी था। तो आप लोगों को ये स्पोर्ट फंक्शन कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।